क्या दुर्योधन ही कली का अवतार लेंगे? महाभारत विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें संसार का सब कुछ है और विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं जो इसमें नहीं है। इस किताब में ऐसे ऐसे किरदार हैं जिनमें हम अपना साया देख सकते हैं। महाभारत युद्ध एक ऐसा भीषण युद्ध था जो मानव इतिहास में फिर कभी नहीं देखा गया। यह युद्ध केवल 18 दिनों तक चला, लेकिन उस समय पुरुषों की लगभग 80% आबादी खत्म हो गई। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। हालांकि इस युद्ध का परिणाम भीष्म पितामह, ऋषि वेदव्यास, सहदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और संजय सहित भगवान श्री कृष्ण को पहले से ही पता था। कहते हैं अधर्म पर धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, लेकिन इसकी सच्चाई सिर्फ इतनी ही नहीं है। धृतराष्ट्र को महाभारत के क्षेत्र का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र मोह में अपने ही वंश का नाश करवा दिया। युद्ध में लड़ते हुए धृतराष्ट्र के सभी पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए और वह इस शोक को सह नहीं पाए। युद्ध खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र सदमे में चले गए, क्योंकि इनके सभी पुत्र युद्ध में मारे गए थे। युद्ध समाप्ति के बाद एक दिन वेदव्यास जी उनके पास आते हैं और उनको समझाते हुए कहते हैं कि धृतराष्ट्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? विधि के विधान को कोई टाल सकता, जो हुआ वो पहले से ही निश्चित था, इसलिए इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। इससे जुड़ी मैं तुम्हें एक घटना बताता हूँ जो पहले से ही तय किया हुआ था। एक दिन मैं स्वर्ग की सभा में गया, तब वहाँ ब्रह्मा जी और ब्रह्मांड के सभी देवी देवता उपस्थित थे। उसी समय देवी धरती भी वहाँ आई और सभी देवताओं से कहती है कि आप सभी ने ब्रह्म सभा में प्रतिज्ञा ली थी कि जब भी पाप और अधर्म के कारण मेरा भार बढ़ने लगेगा तो आप सभी मिलकर मेरी रक्षा करेंगे। आज इस पृथ्वी लोक में पाप और अधर्म इतना बढ़ गया है कि मैं उसका भार सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए कृपया आप सभी लोग मेरी मदद करें। धरती माता की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द गंधार सम्राट की बेटी गंधारी के 100 बेटे होंगे। इनमें से सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन कली राक्षस का अंश होगा तथा उसके 99 भाई पुलस्त वंश के राक्षस के अंश होंगे। वायु पुराण में राक्षसों को पुलह, पुलस्त, कश्यप और अगस्त ऋषि की संतान माना जाता है। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र होगा। वेद व्यास के वरदान से ही गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। दुर्योधन के असंख्य कुकृत्य के कारण अंततः कौरव और पांडवों में युद्ध आरंभ हुआ। इसमें कई बड़े राजा अस्त्र शस्त्र के साथ एक दूसरे से युद्ध करेंगे, जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध के बाद फिर से धर्म की स्थापना होगी। इस प्रकार आपका बोझ भी कम हो जाएगा। दोस्तों, दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का प्रिय शिष्य था। गांधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया था, लेकिन भगवान कृष्ण के छल के कारण उसके गुप्तांग का स्थान वज्र के समान नहीं हो पाया, जिसके चलते महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जांग तोड़ दी और इस तरह दुर्योधन मारा गया। वेद व्यास जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि दुर्योधन और तुम्हारे सभी पुत्रों का मरना पहले से ही तय था, इसलिए तुम्हें इस बात से ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित हरिवंश पुराण और श्रीमद् भगवत पुराण, भविष्य पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर की जय काव्य तथा महाभारत ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कलयुग देवता ने ही महाभारत के पात्र दुर्योधन के रूप में जन्म लिया था। 100 घड़ों में से पहले घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो वह रोने के बजाय गधे की तरह रेंकने लगा और पैदा होते ही बोलने लगा। दुर्योधन के पैदा होते ही कई अपशगुन देखने को भी मिले, जैसे सियार जोर जोर से रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे और अचानक आसमान में काले बादल छा गए। इन घटनाओं को देखकर विदुर जी ने कहा कि यह अपशगुन बता रहा है कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा, इसे छोड़ देने में ही भलाई है। लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हिंदू परंपरा के अनुसार वर्तमान युग कलयुग का है। कली का अर्थ है क्रोध, पीड़ा, दुख, चोट और भ्रमित। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि कलयुग में 5 स्थान है जहाँ राक्षस कली का निवास है। वह स्थान है हिंसा, शराब, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, सोना यानी लालच और जुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि राक्षस कली का एक अंश इतने बड़े युद्ध का कारण बना। दुर्योधन वाले कई गुण आम इंसानों में भी पाए जाते हैं। कहते हैं कली पुरुष अभी भौतिक रूप से नहीं आया है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्तियों को आजाद करके इंसानों पे राज करेगा। इसके बाद भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। 64 गुणों से लिप्त महायोद्धा होंगे जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को इसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। लेकिन इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से भी इंसान ही लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को भी नहीं पहचान पाएगा, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि पुराण के
अनुसार चिरंजीवी भगवान परशुराम जी भगवान कल्कि को असुर का वध करने के लिए अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे, और ऐसा इसलिए कि भगवान परशुराम से बड़ा अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता दुनिया में कोई नहीं है। परशुराम के कहने पर भगवान कल्कि शिव जी की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियाँ भी प्राप्त करेंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार को धनुष बाण लिए घोड़े पर सवार के रूप में दर्शाया गया है और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। कल्कि पुराण के अनुसार वे हाथ में सफेद तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे और पृथ्वी से सभी मलेच्छ लोगों को खत्म करेंगे। वह सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। वे लोगों के दिलों में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जगाएंगे और लोग भी उनकी बात मानकर धार्मिकता के मार्ग पर शुद्धता के युग का पालन शुरू कर देंगे। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत में कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।